भाई आज की वीडियो ना थोड़ी लाइट नोट पे बनाई जाएगी और डिस्कस हम करेंगे कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ आप लोगों से, और आप भी करना चाह रहे होंगे। काफ़ी टाइम हो गया मेरे को इस बारे में बात किए हुए, और करनी चाहिए क्योंकि मार्केट में दो तीन खबर ऐसी आई है। टैबाश एक ऐसी एक्स है जो आपको आपके साथ रह नहीं सकती, लेकिन आपके बिना भी नहीं रह सकती। और जब जब आप खुश होंगे टैबाश को तकलीफ होगी। ठीक है, कि मेरे बिना खुश कैसे है। अबे भाई, तो तू हमारे साथ रह के खुश हो ले। तुझे किसने बोला कि बारसा के बारे में तू लगातार बोल? क्या तू और क्लब्स के बारे में इतना बोलता है जितना बारसा के बारे में बोलता है? क्यों? कहीं ये तो नहीं कि हम मड्रिड के डायरेक्ट राइवल हैं और मड्रिड को उससे फायदा नहीं होता? जग जाहिर है कि तू मड्रिड फैन है, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। तू अगर मड्रिड फैन है, अगर तू एक इंडिविजुअल है, तो भाई तू उस चीज को टी शर्ट को उछाल उछाल के काम कर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तू एक ऐसी पोस्ट पे बैठा है जहाँ पे सारे क्लब्स बराबर हैं, और तू एक क्लब के बारे में लगातार गलत बोलता है, गलत बोलता है, गलत बोलता है, उनकी साइनिंग्स के बारे में गलत बोलता है, गलत बोलता है, गलत बोलता है, उनकी ट्रॉफीज विन करने के बारे में गलत बोलता है, गलत बोलता है, गलत बोलता है, उनके कोचेस की किसी स्टेटमेंट में बोलता रहता है, तू हर चीज़ को, और स्पेशली कोपा डेल रे के सेमीफाइनल से पहले तू इस चीज़ को भी गलत बोलता है। क्यों? तू जस्ट पहले लालिगा से स्टेटमेंट दिलवाता है। हम क्या बच्चे? हमें समझ नहीं आता कि स्टेटमेंट कब क्या डलवाई गई है। और जितने बार तू बोला है उतने बार तू हारा है, और बार बार नगरेरा उठा उठा के तू इतना बोर हो चुका है, या फिर पब्लिक से तेरे को इतना बैकलैश मिल गया है सोशल मीडिया पे हर जगह, कि तू समझ गया कि भाई जैसे बारसा जीतेगी नगरेरा ट्रेंड करेगा तो लोग मेरे को सुनाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं ही करवा रहा हूँ, और तेरे ही करम है सारे, सारे करम तेरे ही है। और तू बोलेगा कि नहीं यार मेरे नहीं है, तो डैनी ऑल्मो का रजिस्ट्रेशन जब एक बार ऑडिट हो गया उसके बाद ऐसा क्या पड़ गया था कि दोबारा, अरे यार ये ऑडिट गलत था, तो तुम्हारी गलती है ना। तुम भरो ना फाइन, सब तुम्हारी गलती है। फ्लिक की स्टेटमेंट क्या गलत आई? फ्लिक की स्टेटमेंट ये आई ना कि भाई बाकी लीग्स और अपने टीम्स को फैसिलिटेट करते हैं ताकि वो ग्रो करे, इससे लीग अच्छा होता है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता। क्या गलत बोला? क्या गलत बोला? और अगर गलत बोला होता तो सबसे पहले मैं बोलता यहाँ पे आके कि फ्लिक ये चीज़ गलत है। मुझे कुछ गलत नहीं लगा, इनफैक्ट मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि मैं वो एक ऐसा आदमी हूं जो बार बार बोलता है बार्सिलोना को, और इस चीज़ से मुझे गुस्सा भी आता है लपोर्टा और फ्लिक पे, कि जब भी बारसा के खिलाफ गलत होता है या फिर मड्रिड को अननेसेसरी फेवरेटिज्म एक तरह से किया जाता है, जो मुझे लगता है, गलत हूंगा मैं लेकिन जो मुझे लगता है, तो भाई तुम आवाज़ क्यों नहीं उठाते? बोलता नहीं बोलता, मैं बार बार बोलता हूं मैं। अब पहली बार फ्लिक ने ये बोला, मैं तो पूरा समर्थन में खड़ा हूं भाई, बिल्कुल दोनों हाथ यूं पकड़ के खड़ा हूं फ्लिक को कि हाँ भाई तू बढ़ आगे। तकलीफ हुई ना टेबास को। अरे यार फ्लिक यूएफा के बारे में ऐसे नहीं बोलता। अबे यूएफा एक अलग बॉडी है। यूएफा एक ऐसी बॉडी है जिसके अंडर लगभग यूरोप के सारे टॉप क्लब्स खेलते हैं उस कंपटीशन में। उसमें सिर्फ ला लीगा नहीं खेलती, या उसमें सिर्फ ईपीएल नहीं खेलता, उसमें जर्मन लीग नहीं खेलती, उसमें इटालियन लीग नहीं खेलती, उसमें फ्रेंच लीग नहीं खेलती, उसमें पोर्टुगीज लीग नहीं खेलती। तो ये फालतू का जो आर्ग्यूमेंट था, अबे यूएफा से कंप्लेंट करेगा क्यों? भाई एक बात बताओ, अगर अगर मेरी वाइफ है या मैं हस्बैंड हूं, तो भाई वो हम दोनों से उम्मीद रखेंगे ना। उसमें तीसरा बाहर वाला क्या करेगा? तो वही बात है, लालिगा का प्रेसिडेंट तू है, लालिगा की टीम बार्सिलोना है, रियल मैड्रिड है, जितनी भी है, सेविया है, वेलेंसिया है, तो आपस में उम्मीद रखोगे यूएफए के पास जाएंगे? क्यों जाएंगे भाई? तू गलत है। बार बार जो तेरा दर्द निकल के आता है जब बार्सिलोना जीती है मैड्रिड के लिए, तू गलत है। और जो लेटेस्ट स्टेटमेंट अब आई है कि भाई 1982-83 के सीजन में, 1982-1983 आई थिंक के सीजन में मैड्रिड 5 बार उसमें फाइनल में थी, है ना, 5 उसके उसमें थी, लेकिन एंड में वो रनर अप होके जीते। ठीक है, बारसा का क्या जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन तुझे तकलीफ़ है, तुझे तकलीफ़ होती है कि बारसा कुछ जीते, और बार बार जब भी तूने हम पे लांछन लगाए हैं, हम बार बार स्ट्रांग उठ के आए हैं ऊपर वाले की कृपा से, देवता बाबा की कृपा से। तू इतना बड़ा नहीं हुआ। और अगर तेरी इन चीज़ों से इतना ही फ़र्क पड़ रहा होता तो हम इस सीज़न इतना अच्छा खेलते ही नहीं। और मैं फिर बोलता हूँ, ये वो पीढ़ी नहीं है जो मीडिया नैरेटिव में आके अपना गेम इफेक्ट कर ले। ये वो पीढ़ी है जो इन पे सवाल उठाएगा, ये और मोटिवेट होंगे कि अबे अच्छा तू तू मेरे डाउनफॉल से दुखी खुश हो, चाहता है कि खुश हो ना, ले मैं तेरे को और दुख दूंगा तगड़ी परफॉर्म करके। तो बार्सिलोना को इस टाइम इन फर्जी स्टेटमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्या, फाइनलिस्ट नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है, बारसा ने अभी तक कुछ जीता नहीं है, ये मतलब है ना। सुपर कप तो उखाड़ लिया 5-2 करके तेरी फेवरेट टीम को। जो शेमलेस तेरे बयान आते हैं ना बार बार, एक पर्टिकुलर टीम के फेवरेटिज्म में और एक पर्टिकुलर टीम के खिलाफ, तेरी टीम को स्पेनिश सुपर कप में 5-2 हरा के एक ट्रॉफी ऑलरेडी जीत ली है।
और मैं अब भी बड़ा नहीं बोल रहा हूँ कि हम कोपा डेल रे जीत जाएंगे, नहीं, हम तो हारेंगे, मैं तो बोल रहा हूँ हम तो हारेंगे। हम तो कमजोर टीम है भाई, हम तो डार्क हॉर्स जा रहे हैं इन कोपा डेल रे। मैड्रिड हमसे बहुत स्ट्रांग है, हमें तो आता ही नहीं खेलना, लेकिन हम खेलने जाएंगे, बस हम compete करने जाएंगे। और जो रिजल्ट होगा उसको उस हिसाब से उस पर बात करी जाएगी। जीतेंगे तो सेलिब्रेट करेंगे, हारेंगे तो एनालिसिस करेंगे। और हारेंगे इसका मतलब ये नहीं कि गंदा खेले, और जीते इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ही बढ़िया खेले, ठीक है, तब भी ज़मीन पर रहेंगे। लेकिन जो हमारी नाकामयाबी से खुश होता है उसको हम उसके हौसले पस्त करेंगे। एक कहावत है, जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है ना, उसकी लाइफ में इंटरफेयर करना और उसको किलसाना हमारा परम कर्तव्य है। जो हमारी लाइफ में बातें, उल्टी सीधी बातें बोल के एक मानसिक दुख क्रिएट करता है ना, तो उसके मानसिकता को तोड़ना हमारा परम कर्तव्य है। और अगर हम ये नहीं करते तो हम कायरों की श्रेणी में आते हैं, जो हम बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और जिस तरह से बार बार शेमलेस स्टेटमेंट देके तुम लाइमलाइट में आना चाहते हो, तुम आओ, मुझे तो कंटेंट मिल रहा है भाई। मैं तो इतना बोलूंगा, मैं खुद बोल रहा हूँ भाई, कितना अभी मैं चेक नहीं कर पा रहा, जितने मेरे भाई सब्सक्राइबर्स हैं भाई, इनमें से आठ आठ तो मड्रिड फैन ऐसे हैं जो हर वीडियो के उस पर कमेंट सेक्शन में मुझे गाली देने आते हैं। तो भाई उन आठ को तो खिलसाऊंगा मैं, उन आठ को तो खिलसाऊंगा, लेकिन जो समझदार है उन्हें खिलसेंगे, उनको पता है क्या सही है क्या गलत है। लेकिन मेरी आवाज़ वहां तक पहुंचेगी, बस तू बोल, मैं भौंकूंगा। तू जितना बोलेगा मैं इतना बोलूंगा। और मुझे पता है मेरी आवाज़ कहाँ तक अभी जा रही है और किस हिसाब से मुझे उस चीज़ को टैकल करना है। बाकी मेरी खागड़ बैठी है यहाँ पे, मेरे सारे देसी लौंडे बैठ रखे हैं यहाँ पे, सारे सारे लौंडे बैठ रखे हैं यहाँ पे मेरी आवाज़ आगे तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि इलाज अगर इनका होगा टेबास वेबास का, वो इसी चैनल से हम सब मिलके करेंगे, हम सब मिलके करेंगे। कैमरे की इस तरफ से मैं, कैमरे की उस तरफ से आप। तो भाई मतलब बेहतरीन बात बोली फ्लिक ने, इस बारे में बात भी करना चाह रहा था। और अब तो कोपा डेल रे फाइनल भी आ रहा है, सही स्टेटमेंट और बोल, और बोल, और किलसा, और किलसा। और सुन भाई, ये यमाल पे जरा एक स्टेटमेंट पक्का मार दे, क्योंकि बिना स्टेटमेंट के ना वो उतना गर्म, उसका इंजन गर्म होने में टाइम लगता है। तो तू कुछ बोल, जैसे फीगो ने बोला है, किसी किसी ने और ने बोला है, तू भी बोल भाई, कोपा डेल से पहले हमें ये फ्यूल चाहिए, यमाल के लिए स्पेशली। तो भाई तू वेट कर, बस तू वेट कर, कोपा डेल रे का मैं वेट कर रहा हूँ। जो रिजल्ट आएगा उसको इस हिसाब से देखा जाएगा। बाकी और किलसता रहे, और जितने तेरे याड़ी हैं तेरे पैनल में, ठीक है, या फिर जितने तेरे ऐसे समर्थक हैं जो इन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, किसी भी क्लब के फैन हो जो इन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं तेरे बारसा के खिलाफ, तुम भी किलसो, ठीक है भाई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विस्काल बारसा एंड लव यू मेसी।